एक बार रिवाइज कर लें। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी आज, मैं रिकवरी दे दूंगा इसका, है ना। आप इसको तो क्या है, बिल्कुल हवा में जा सकता है, चीज़ें घबराना नहीं है ना। रिकॉर्डिंग चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आज आप काम करेंगे, घर जाएंगे आज, तो आप जो वीडियो में बोलूँगा सिर्फ रिकॉर्डिंग देख कर आ जाइएगा, ताकि चीज़ें क्या हो जाए समझ में आ जाए, सही है। लेकिन लोगों को बहुत डांट पड़ी है सिखाने के पहले, है ना, बहुत डांट पड़ी है। चलो, तो आप सब लोगों ने रिवाइज कर लिया है। चलिए फटाफट हम वर्नियर कैलिपर्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप फटाफट आंसर देना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या स्टार्ट करेंगे, स्क्रू गेज, फटाफट, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, जब आपको अभी जो मैंने अभी लेटेस्ट में जो आपके क्लास में समझाया है आपको, जब उसको देख लें, ठीक है। जो पुराना वाला वीडियो वर्नियर कैलिपर्स का था वो तब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि उससे ही अच्छा है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी क्वालिटी है, हरी बात समझ में, तो उसको मैं प्राइवेट कर दूंगा, है ना। क्लियर है। और आपके पास यदि टाइम मिल रहा है, अब यदि आपके पास टाइम है तो आप क्या देखना चालू कर दीजिए, वो सुन लीजिए। आप उस वीडियो में आपको क्या समझ में आ रहा है उससे मतलब नहीं है। आप उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये 4 टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहें तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसको जो है पूरा वीडियो देख लें। कौन कौन सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, और आपका लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, एंड फ्रिक्शन। आप जितनी जल्दी देख सकते हैं पूरा एक बार देख लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 4 टॉपिक्स है पूरे का पूरे, और ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर हल्का सा क्या हो जाएगा, एक रफ आइडिया लगना चालू हो जाएगा। आरी बात समझ में, क्या जितनी जल्दी हो सके। क्लियर है क्या। इंस्टाग्राम पे कुछ फालतू काम करने से बेस्ट है कि इसको आप देख लें। क्लियर। चलो, क्योंकि इस बार जो रिकॉर्ड आपकी क्लास में होगा उससे बेहतरीन रिकॉर्ड होगा, ठीक है। चलो फिलहाल क्वेश्चन, अब मैं क्लास ख़त्म होते ही आपको मैं इसके जो वो है PDF फॉर्म में दे दूंगा क्वेश्चन। क्लियर है। क्या बढ़िया करते रहिएगा अपना। क्लियर है क्या, ठीक। लिखिए, फटाक से लिखिए। पहला क्वेश्चन, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं घबराएगा बेटा। आप कोशिश करिएगा देखने की, है ना, क्योंकि इसमें से जितने लोग बैठे हुए हैं कोई नहीं बोलेगा कि मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, पक्का समझा लूँगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। एक सेकेंड। पहला ध्यान से लिखेगा, एन डिवीजन, फटाफट 5 क्वेश्चन करने फटाफट लिखेगा। कैपिटल एन, एन डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल, फटाफट लिखे। कैपिटल एन डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल of a vernier caliper coincide with n plus 1 divisions on the vernier scale, n plus 1 divisions on the vernier scale, full stop. If each division on the main scale, is of small a units, ये देखिए units, find the least count of the instrument, ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक हो गया। आपको दिया सिर्फ 1 मिनट, सॉल्व करिए फटाफट। एक मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करिए।
जल्दी 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 जल्दी। अभिषेक आंसर बोलो। कोई बात नहीं बेटा, आंसर बोलो, कोई बात नहीं। अन्वेषा आंसर बोलो। देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था वो देखिए। आपको मैंने पहले बोला था कि आप कोशिश करिए कि उसको पूरे कंसेप्ट वाइज समझें। मैंने कोई फॉर्मूला को डायरेक्ट नहीं लिखवाया था, ध्यान रखिएगा। क्या इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसा दिया कि n MSD इक्वल टू यस या नो। यहाँ से आप क्या निकालेंगे 1 VSD, वो आएगा n अपॉन n+1 MSD। हाँ या ना। अगर आप देखें मैंने आपको लीस्ट काउंट बोला था, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जिसको आप वर्नियर कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अगर याद हो तो मैंने कहा था वो 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, समझाया था पर अच्छे से। इसके बाद देखिए तो ये 1 MSD माइनस ये जो 1 VSD है वो ऊपर लिखा हुआ आ गया, क्या आ गया n अपॉन n+1 क्या आ जाएगा MSD। बोलो क्लियर है क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा n+1 MSD माइनस ऑफ n MSD बाई n+1। यहाँ से n इंटू MSD फिर 1 इंटू MSD और यहाँ पर क्या है n MSD, तो n MSD से कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 MSD बचेगा बाई n+1। बोलो क्लियर है क्या। क्वेश्चन में ध्यान से रखो, देखो तो उसने बोला जो मेन स्केल है उसका जो एक डिवीज़न होता है उसी को बोलते, वो दिया है A यूनिट्स, मतलब सिंपल दिया है A। तो यहाँ पर अगर आप देखें लीस्ट काउंट देखें, जहाँ ये 1 MSD लिखा है वहाँ पर सिंपल क्या लिखा जाएगा A अपॉन, आंसर आ गया n+1 आंसर। कुछ था क्या, कुछ था। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल मैंने यही समझाया था। सही है ना, नहीं आया, कितने को नहीं आया। हाँ क्वेश्चन देखो n MSD इक्वल टू क्या दिया है, तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना, आए थे क्या, कितनी क्लास नहीं आए हो। n MSD इक्वल टू क्या था n+1 VSD। क्या निकालते हैं यहाँ से, बताया था। लिस्ट काउंट क्या सिखाया था 1 MSD माइनस 1 VSD, वैल्यू डाल दिया। ये तो ऐसे ही रहा, इसकी वैल्यू पर निकाल चुके हैं, रख दिया। क्रॉस करो, ये आ गया n MSD से कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 MSD 1 MSD। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 MSD की वैल्यू कितनी दी हुई है A यूनिट, तो उसकी इसको किससे रिप्लेस कर दिया A से, तो लिस्ट काउंट क्या आ गया A अपॉन n+1, खत्म आंसर। मैंने पहले कहा था नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है, और रिवाइज नहीं करता मतलब मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर पढ़ दूंगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया। हो गया, क्वेश्चन लिखें। फाइंड, सॉरी देखो अगला क्वेश्चन लिखो, सॉरी द लीस्ट काउंट, लिखो द लीस्ट काउंट of a vernier caliper is, क्वेश्चन लिखें the least count of a vernier caliper is, the least count of vernier caliper is 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। आगे if 49 main scale divisions, if 49 main scale divisions coincide
coincide with 50 vernier scale divisions. 50 vernier scale divisions. Then find value of one main scale division. 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 1 मिनट फिर टाइम दिया, 1 मिनट का टाइम फिर से। आराम से समझिए, टेंशन मत लीजिए, समझा लूँगा। एक क्लास की रिकवरी हो, ये काम हो जाएगा आपका, है ना। ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे मालूम चला, कोई रिवाइज करके नहीं आता। मैं तुम्हें पीट दूंगा आज। आराम से बैठे सॉल्व करो ना, पहले रिलैक्स होकर। क्या सिखाया, कैसे सिखाया? कहते कैसे स्टेप सिखाए थे? एक भी चेहरे से लग रहा है कि रिवाइज करके आया है। तुम लोग का एक का सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। तुम लोग अगर ये एटीट्यूड रहा ना, एक सिंगल बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। लोग को बार बार बोल रहे पढ़ाई चालू कर दो। देखो यार, 49 MSD इक्वल टू 50 VSD, 1 VSD, 49/50 MSD। लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। खींच के माना इसको, तो वो MSD दिया बेवकूफ। वो क्या दिया है? वो लिस्ट काउंट दिया है। MSD क्रॉस करो, कितना आएगा? 50 माइनस कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 MSD अपॉन 50। क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में लिस्ट काउंट दी है, कितनी? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ये रुक जाओ, 0.001 सेंटीमीटर दिया है। किसकी वैल्यू? 1 MSD निकालना है, हाँ या ना? अपॉन क्या होगा? 50। यही है। ये क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं बन रहा है? इतना 2 दिन से मैं क्या पागल तो क्या चिल्ला रहा था क्या? अब बेवकूफ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अपने आप को धोखा मत दो। वन MSD क्रॉस 50, 1 MSD मल्टीप्लाई करो,
पहले डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। डेसिमल कितने के बाद होगा? 1 2 3 1 2 0 आएगा, ये आ गया। क्या आ गया? सेंटीमीटर। तो आंसर देखा जाए तो आंसर में दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर। पूरा प्रोसेस सिखा के बैठा हुआ हो, कॉपी खोल के देखो। अरे बेवकूफ़ी की हद होती है यार, है? कहा था कि समझो, नहीं समझ में आया, मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर, बोला फिर देख लो भाई, फिर देख लो। आ गया था कितने लोग का? हाँ वही मैंने कहा ना, 1-2% ही सिलेक्शन ही होते हैं ना, क्या करोगे? 1-2% सिलेक्शन ही होते हैं बस, बाकी से वो पार्टी में डांस करने के लिए बने होते हैं। अरे नहीं सिखाया समझ में आता है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट सिखा दिए, 2 क्लास रिकॉर्ड करके दे दिया। अब देख लो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से। बोलो। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर has small n divisions, small n divisions per centimeter, small n divisions per centimeter, full stop। आगे, n divisions of vernier scale, n divisions of vernier scale coincide with n minus 1, coincide with n minus 1 divisions, n minus 1 divisions of main scale, then find least count of the vernier caliper, then find least count of the vernier caliper, then find least count of the vernier caliper, जल्दी करें। then find least count of the vernier caliper, ये बनना चाहिए। जैसे कह रहा दिमाग चलाओ। बोलो आंसर।
आंसर बोलो कोई भी, कोई बात नहीं, बोर्ड पे तुरंत बोर्ड पे आ जा, बोर्ड पे आ जा। देखो याद करो तुम क्या पढ़ाया गया था वो देखो। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या यहां पर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ था? ये कौन है? मेन स्केल। कौन है? ठीक है। कितने डिवीजन्स हैं? कितने? याद करो। क्या तुम इसी को बोलते थे 1 MSD? हाँ या ना? नहीं बोलते थे? क्या था? यहां से लेकर यहां तक क्या है? 1 सेंटीमीटर। कितने पार्ट्स? बाई 10 करते थे? यस या नो? ये क्या है? को 10 मिलीमीटर लिख सकते थे? बाई 10 क्या आया था? आया था? इस क्वेश्चन में क्या दिया वो देखो। जो तुमको अभी मैंने क्वेश्चन दिया, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं कौन कौन कौन। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें तो आता था 10, इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है? एन डिविजन्स पर सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिविजन्स हैं? एन। 1 MSD क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। अपॉन क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजन्स। कितने हैं? हो गया? नहीं आया? यही था ना? यही होता है ना? अब पढ़ो आगे। लिखा है n VSD इक्वल टू n माइनस 1 MSD। देखो लिखा, यहां से 1 VSD क्या आएगा? n माइनस 1 बाई n MSD। यही होता है। मैंने पहले ही कहा था कॉन्सेप्ट खेलना। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बोलो। 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD रहने तो भी 1 VSD की वैल्यू कितनी है? बाई n MSD। हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? n MSD। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n MSD फिर माइनस माइनस प्लस 1 MSD। नहीं पल्ले पड़ा लाइन? अरे n MSD माइनस 1 MSD, तो माइनस जाए क्या कर देगा उसको? माइनस, उसको क्या कर देगा? प्लस अपॉन n। ये इससे कट गया, क्या बच्चा? 1 MSD बाई n। 1 MSD की वैल्यू कितनी है? तो ये 1 बाई n तो ये वाला है, बोलो हाँ है ना? और MSD की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर बाई n। कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर n इंटू n स्क्वायर। आंसर आया? आया? मैंने पहले कहा कॉन्सेप्ट से खेलना सीख लो, नहीं तैयार रहो अगले साल फिर डांस करने के दूसरों की पार्टी में। जब तुम सब सेलेक्ट हो जाओगे, तुम तो वहाँ रहोगे, कहाँ? बड़ी वाली कार में खड़े रहोगे। हो गया? आंसर में 1 अपॉन n प्लस 1 n माइनस 1 भी था, 1 अपॉन n भी था, 1 अपॉन n स्क्वायर सी ऑप्शन था, 1 अपॉन n फिर ब्रैकेट में n प्लस 1 भी था। अगर ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं मैंने क्लास में, पूरे क्लास में पढ़ाया है ना सब चीज़ें, कंसेप्ट। मैंने कहा था ना सीखो, दिमाग को स्थिर कर लो अभी भी। अगला क्वेश्चन बोले? ठीक।
ध्यान से करना। बोल रहा हूँ, बोलो ना, आराम से करना, सोच समझ के, ठीक है। लिखो, ये भी रिपीट किया है क्या? एक सेकेंड, ये रिपीट लग रहा है। हाँ, लिखो लिखो लिखो। वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन of a vernier caliper is small a centimeter, small a centimeter। आगे लिखो, nth division of vernier scale, nth division, nth division of vernier scale coincide with n-1th division of main scale। हो गया। Find least count of the vernier caliper। जल्दी करो। हो गया इतना टाइम, इसे लिखते जाना, इसलिए छोड़ देता हूँ जगह। आज कौन नहीं आया है? कहाँ है आपका दोस्त? तो दोस्त ही है आपका? ये लिख लिया, बोर्ड से लिख लिया है ना? ठीक। हद होती किस चीज़ की यार? बताओ 1 MSD कितना दिया है? A सेंटीमीटर। और क्या दिया बताओ? N VHD n-1 MSD। बादाम खाना चालू कर दो सब, ठीक है? क्या ये लिखवाया था? लीस्ट काउंट क्या होता है? माइनस ऑफ 1 VHD माइनस n-1 बाई n MSD। क्रॉस करोगे n MSD -1 मतलब -n MSD और माइनस 1 MSD लिख दिया करिए बाई n। क्या आ गया?
1 msd कितना दिया है? क्या? सेंटीमीटर बाई एन। नहीं आया। बहुत करेगा तो क्या करेगा? a इंटू क्या लिख दो? 10, तो क्या हो जाएगा यह? मिलीमीटर बाई एन। तो आंसर आ गया 10a बाई एन, और ये हो जाएगा मिलीमीटर। आंसर ये दिया है मिलीमीटर में। आया? अब भी नहीं है। इसकी बात हो रही है? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने गलती नहीं कि आपने गलती समझ नहीं पा रहे हो। ये क्रॉस होगा। हाँ। ठीक, तो n इंटू 1 आएगा। हाँ। ये आएगा, ये गया माइनस अंदर। हाँ, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो माइनस और प्लस, इसको अंदर लेते आए, ये वाला ऐसे कट गया, बचा 1 msd। तो 1 msd बाई एन, msd को दी हुई है क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर बाई एन। 1 सेंटीमीटर कितना? 10 मिलीमीटर होता है। 10 लिख दिया। ठीक है, नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन उसने बोला था कि इन मिलीमीटर बताओ। सर अगर 1 सेंटीमीटर अपॉन एन तक आया मेरा, हाँ, फिर ये जो आपने 10 करा, वो क्वेश्चन में उसने बोला था इन मिलीमीटर बताओ। आपका आंसर तो यहीं पे सही हो गया। अब आप खोज रही हो, अरे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेंटीमीटर तो आपका आंसर आ चुका है। अगर उसने क्या लिख दिया? मिलीमीटर, तो बढ़ो आगे, उलझाएगा एक लाइन। हो गया है? तो बिना डसाए काहे नहीं पढ़ रहे हो? सराफा से काहे नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था उसने। अरे हमने देखो अरे देखो लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला था? देखो बोला था द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर इन मिलीमीटर इज। मैंने वहां नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं आपको। इसने बोला था द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर इन मिलीमीटर इज, ऑप्शन दिया था। फिर आ रही बात? ये क्लियर है क्या? अगला 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 देखो, अ वर्नियर कैलिपर हैज, उससे मतलब नहीं होता। द वर्नियर कैलिपर हैज, द वर्नियर कैलिपर हैज, द वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क चिन्ह वाला मार्क्स, ठीक है, ऑन द मेन स्केल, ऑन द मेन स्केल। हो गया? इट हैज, ध्यान से, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स, it has 20 equal divisions on the vernier scale, on the vernier scale which match with 16 divisions, 16 divisions on main scale. Find the least count in millimeter. Find the least count in millimeter. Find the least count in millimeter. अब करो। ये मैं क्वेश्चन पीडीएफ क्या बोलते हैं प्रिंटेड दे सकता था। मैंने जानबूझकर इसका पूरा पीडीएफ बना हुआ है, मतलब डीपीपी बना हुआ है अच्छे से हार्ड कॉपी में, जानबूझकर नहीं दिया मैंने इसलिए नहीं दिया कि पहले कॉपी में लिखें, जब क्वेश्चन लिखेंगे तो इनको समझ में आएगा कि क्या लिख रहे हैं।
आंसर बोलें। हाँ जी, पढ़ाई कोई बात, अरे आप चिंता मत करो, आप सीखोगे बेटा। ये जो लोग मक्कारी कर रहे हैं ना नहीं पढ़ने का, वो पढ़ेंगे, थोड़ा मत, पूरा खानदान पढ़ेगा आपका भी। हो गया, आंसर बोलो। नहीं बे, इतना तो आ ही नहीं सकता भाई साहब। 1.5 आ रहा था, फिर 1.5 ओ सॉरी 1/5 आ रहा था। हाँ, फिर उसको मिलीमीटर के लिए 10 में इंटू करा। Sir, 1/5 MSD is equals to 0.2 centimeter into 10 millimeter is equals to 2 millimeter. हाँ, ये तो कभी नहीं दिख रहा मुझे तो जब कहीं। वो देखो तो क्या कर रहे हो, इधर देखो। चलो इधर बताओ कितने डिवीजन्स हैं। हेलो 20 क्या है इक्वल टू 16 MSD, यही बोला है क्या, हाँ, यही बोला है। क्या निकालोगे यहाँ से, 1 MSD 1 MSD बराबर 16/20 MSD किया था, नहीं किया था, ठीक। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, बोलो क्या है, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, VSD ये एक उल्टा लिखा है, यहाँ VSD चाहिए था, सही है क्या, उल्टा हो गया। किसको, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये तुमने कहीं नहीं बोला कि नहीं कर सकते, मैथ्स है वो तो। ये 20 MSD माइनस 16 MSD 4 MSD बाई 20 1/5 MSD, क्लियर है। MSD क्या दिया है, MSD कितना दिया है, 1 millimeter तो 1 मिलीमीटर बाई 5, काटोगे तो क्या आएगा 0.2 मिलीमीटर। हाँ जी, फिर 1/5 क्या आएगा, अरे क्या आएगा यार, इतना गधों की तरह मत चेहरा बना के बैठो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, ध्यान से, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, आप कब लिखेंगे बेटा, ओ बेटा कब लिखेंगे आप क्वेश्चन, ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स, is divided into 10 divisions। आगे फुल स्टॉप, the least count of the caliper is, the least count of the caliper is 0.005 सेंटीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर। फाइंड total number of divisions on the vernier scale, find the total number of divisions on the vernier scale, find the total number of divisions on the vernier scale।
आंसर बोले, आइए बोर्ड पर। हो गया, बस ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैक्सिमम टाइम है ये। तो ये बताओ, तुमको याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स। बोलो आया ना, काउंट मत करो, 10 पार्ट्स हैं। बोलो क्लियर है क्या? याद करो इसको। जब नहीं, इसका जब फॉर्मूला तुमने पढ़ा, जब ये ऐसे आया था, बताओ। अच्छा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तुम्हारा क्या पढ़ा था अभी? क्या तुमने ये पढ़ा था? 1 MST/10 आया था। कब याद करो, जब 9 MST 10 VSD के बराबर। और मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड तरीका है। अरे बोलो यार, बोला था ना, बोलो। उसमें तुमने क्या किया था? 1 VSD क्या आया था? 9/10 MST। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 9/10 MST। 1 MST/10. What is 10? Total number of divisions on the, क्या सीखा? क्या तुमको एक बात समझ में आ गई? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD अपॉन टोटल नंबर ऑफ, बोलो, डिविजन्स ऑन, बोलो यस, ऑन द वर्नियर, बोल बेटा, स्केल। आया ना? नहीं आया भाई? ये 10 क्या था? वही था क्वेश्चन को पढ़ो अपने। बोलो लीस्ट काउंट क्या दिया उसने? 0.05 0.005 सेंटीमीटर। MSD क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर डिवाइड इंटू 10 पार्ट्स, मतलब क्या होता है? 1 mm। अगर 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड करें तो MSD कितना हुआ? 1 mm। बाई क्या आया? टोटल नंबर ऑफ, बोलो, डिविजन्स, और बोलो वर्नियर स्केल। बोलो हाँ है ना? बताओ क्या निकाला है तुमको? ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम कह दें कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, बोलो, वर्नियर स्केल, तो क्या ये 1 mm अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, ये जाएगा इधर, और ये कहाँ जाएगा? इधर। हाँ या ना? कितना आ गया? 0.005 सेंटीमीटर। पहले यूनिट क्लियर करो। ऊपर वाले क्या लिख सकते हो? इसे चेंज कर लो, 1 mm अपॉन, बोलो, 0.005 इंटू 10। अब ये भी किस में आ गया? mm में। mm से mm कैंसल, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 0.05 आएगा। इतनी मैथ्स तो आती होगी, नहीं आती? क्या तुम ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हो कि 100/5 लिख सकते हो क्या? डेसिमल कट करना आता है कि नहीं आता? कितना आंसर आया? 20। मतलब कि मेन वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन्स हैं? 20 डिवीजन्स। नहीं आया? आना चाहिए था। ठीक, चल, क्लियर हुआ? बिना आप सोच रहे हैं ना कि ऐसा, अगर आप सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं घर पे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और हमारे माँ बाप ने हमको MP नगर भेज दिया है पढ़ने के लिए और हम सेलेक्ट हो जाएंगे, लिख के रख लो, कुछ नहीं होता इससे। लिख के रख लो, कुछ नहीं होगा। आपको अपनी रातें बर्बाद करनी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हैं तो भूल जाइए। और यदि आप इन चक्करों में फंस गए हैं कि नई नई दोस्ती यारी हो गई आपकी इंस्टाग्राम पे, और कैसी हो कैसे हो कर रहे हैं, ज़िंदगी भर कैसी हो कैसे भी बीत जाएगी। जिस एज में आप चल रहे हैं उससे बच के रहिए। मैं समझा रहा हूँ, सराफा से समझ जाओ। ये छोटे बॉटल में क्या पीती हैं भैया? पानी ही है ना? अच्छा, नहीं, मैंने कहा छोटे बॉटल में।
क्योंकि मैं आपके पेरेंट्स को बिल्कुल डायरेक्ट बात करूंगा इस पर पीटीएम में, मैं क्लियर बोल दूंगा इनको, या तो आप थपाड़ा मारो, क्योंकि हम तो मार नहीं सकते, हम सिर्फ कह सकते हैं, पीट तो सकते नहीं इनको। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बोलो, लिखें। पॉजिटिव निगेटिव जीरो एरर बताए थे मैंने, याद है? अच्छा, याद तो ये भी था। चलो तो अगले उस पर काम करें, स्टार्ट करें। चलो, नहीं क्वेश्चन तो बुक तो बस इजी वाली बुक है, मैं आपको वो सब नहीं करवाता, आईटी पार्टी कुछ नहीं करवा रहा आपको, वो को बस वैरायटी पकड़ लीजिए, बस सिर्फ वैरायटी लिखो। अपने को डॉक्टर बनना है ना, बस बेसिक क्वेश्चंस ये लिख के रख लो आप। जिस प्रकार इस बार नीट का पेपर आया था, जितना पेपर इजी है, और जो बवाल अभी चल रहा है इस समय, एनटीए ने कारनामा किया है, ठीक है? ये नहीं होगा, अगली बार नहीं होगा कि एनटीए को छोड़ेंगे नहीं लोग, अब इसी बार नहीं छोड़ेंगे तो अगली बार तो बात छोड़ दो। आई बात समझ में? पेपर एनटीए 100% लिख के रख लो, पेपर टफ करेगी। इस बार उसने पेपर बहुत इजी किया, बहुत ज़्यादा ही ईजी कर दिया। वो अगली बात है, पेपर जैसा हो पहले आया करता था टफ लेवल पे, तो टफ लेवल पे ही करेगी वो, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी कह रहा हूँ चुपचाप से, अभी भी कह रहा हूँ, सराफत से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइनों को रीड करना चालू कर दो, तीनों सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अभी से बोल रहा हूँ चुपचाप से। और अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि अरे छोड़ो यार, वो जा रहे हैं मोहल्ले में, दोस्ती यारी है, यहाँ नहीं दोस्ती यारी हो जाएगी, ठीक है, तो गई लाइफ, गई लाइफ। क्लियर? नहा धो के आराम से पढ़ाई एकदम लग के पढ़ना चाहिए आपको, लग के। कौन समझाएगा आपको, बताइए? फिजिक्स सब्जेक्ट से मोहब्बत करिए, याद रखिए, मैं पहले बोला है, जूलॉजी बॉटनी से आपको बार बार मोहब्बत होगा, बार बार ब्रेकअप होगा, जो जीवन में आपके होगा। केमिस्ट्री से थोड़ा पास वाला क्या होगा, मोहब्बत होगा, ब्रेकअप होने में टाइम लेगा। लेकिन अगर फिजिक्स से मोहब्बत हो गया ना आपको, जीवन के अंत तक काम करेगा, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सराफत से पढ़ाई चालू करिए। क्लियर है? सच्ची मोहब्बत फिजिक्स से ही होती है। सच्ची वाला मतलब ये जो आपके मम्मी पापा है, ठीक है, ये हम साथ साथ हैं वाले। लिखो क्वेश्चन, बोलूं? चलिए, मोहब्बत के फिर से बढ़ते आगे, तैयार रहिए। A vernier caliper is having one main scale division इक्वल टू करके लिखिएगा 1 mm। क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वल टू करके 1 mm, फुल स्टॉप। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 9 मेन स्केल डिविजन्स। अभी तक तो पुराना क्वेश्चन है, आगे बढ़ते। इफ, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इफ 2 jaws
जब बड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं अपन, JAWS, सॉस ही बोलते हैं ना। हाँ, इफ टू सॉस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, जब दोनों टच में है, मतलब कुछ फंसाया नहीं गया, टच ईच अदर, कॉमा, द 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with a mark of main scale, with a mark of main scale and, ध्यान से, and हो गया, and the zero of vernier scale, and the zero of vernier scale lies, vernier scale lies, zero of vernier scale lies to the right of the, to the right of the, to the right of the, to the right of the zero of main scale, zero of main scale, full stop. हो गया, while, WHILE, while लिखो, measuring the length of a cylinder, length of cylinder, the zero of vernier scale, the zero of vernier scale, the zero of vernier scale lies slightly, lies slightly to the left of, lies slightly to the left of 3.2 centimeter, 3.2 centimeter है क्या, देखिएगा, and the fourth vernier division, and the fourth vernier division, and the fourth vernier division coincides with a main scale division, with a main scale division. Find the length of the cylinder, find the length of the cylinder. Start. Find the length of the cylinder. सिर्फ 2 मिनट टाइम दे रहा, सिर्फ 2 मिनट. मैं बार बार कर रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से नीट में 2 से 3 क्वेश्चंस घूमता है, कभी 2, कभी कभी 1 भी आता है, ऐसा नहीं कर रहा कोई 2 ही आएगा, 2 से 3. एरर कौन सा है इंस्ट्रूमेंट में, एरर कौन सा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये तो क्लियर हो गया, ठीक. ये सब फेयर करती हैं आप?
जो क्वेश्चन मैंने आपको बोल रहा हूँ इसको मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा PDF फॉर्म में। आप क्या करेंगे, इसको आज घर पहुँचेंगे, ये जो कॉपी लिख रहे हैं इसको मत देखिएगा, घर पहुँचे खाना पीना खा के आराम कर लीजिएगा, ठीक है। चुपचाप से बैठिएगा, एक बार पूरा उससे चालू हो जाइएगा, उससे मालूम चल जाएगा जो क्लास में पढ़ा था अभी दिमाग में है कि नहीं। भाई वीडियो में सोल्यूशन मिल ही जाएगा आपको, क्लियर है क्या, उससे क्लियरिटी आएगी। आ जाओ, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन, इधर आओ, छोड़ दो बेटा। उसने क्या बोला वो देखो, बस जो बोल रहा हो करते जाओ। क्या इस क्वेश्चन में 1 MSD 1 mm के बराबर है? ठीक, धन्यवाद। क्या उसने इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जब दोनों जॉस A और B आपस में कांटेक्ट में है? बोला है ना क्वेश्चन में, पढ़ते जाइए क्वेश्चन को। उसने जब कांटेक्ट में है जबड़े जॉस, तो उसने बोला कि जो ये मेन स्केल का 0 ये है और वर्नियर का 0 ये है। बोलो क्लियर है कि नहीं, राइट में है, बोला है कि नहीं बताओ, नहीं बोला, बोला है। और 8th डिवीज़न जब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर का मेन से कोइंसाइड कर रहा है, यानी यहाँ पॉजिटिव 0 एरर है। आपको मालूम है यहाँ पर, रुक जाइए वो निकाल लें पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोला, पॉजिटिव 0 एरर। बोलो हाँ है ना, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा? आई थिंक ये आएगा 8 इंटू लीस्ट काउंट। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। और इससे एक बात समझ में आ गई है, जब ये 1 mm वाला है तो और उसने क्या बोला है, अरे ये बोला है ना 9 MSD बराबर 10 VSD, तो 1 VSD इक्वल टू 9/10 MSD। और अगर लीस्ट काउंट बोले ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, मैं भी बोल रहा हूँ उसको वर्नियर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ये 1 MSD माइनस 1 VSD रख देंगे वैल्यू, ये आ जाएगा 1 MSD बाई 10। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 MSD कितने का है? बाई 10, आंसर इज 0.1 mm। बोलो हाँ है ना, नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें 8 इंटू 0.1 मिलीमीटर, तो यह आ जाएगा आपका, यस। क्या मैं ऐसे बातें पढ़ा चुका हूँ? मेरे पास सबूत है, मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ बोलो क्लियर है क्या? अब याद करो, ठीक है। इसके बाद यदि आप देखें ध्यान से, वो कह रहा है जब इसके अंदर एक सिलेंडर रख दिया गया, बोलो हाँ है ना, मान लो कुछ फंसा दिया गया, यही बोला बेटा? अब बताओ उसने क्या बोला, खेल यहीं पे है। बोलो, उसने बोला कि जो देखो आपको तो मालूम है कि मेन स्केल का 0 कहीं नहीं जाने वाला, मालूम है ना, वो तो फिक्स होता है। अब यहाँ पर उसने कहा कि ये जो वर्नियर का 0 ये रहा, और वर्नियर का 0 3.2 के कहाँ है, लेफ्ट में। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये देखो, ये पूरा का पूरा 3 सेंटीमीटर है। बोलो हाँ है ना, अक्का लगाते जाओ। ये 1 mm, बोलो हाँ है ना, और ये क्या है 2 mm। ये 1 mm और ये वाला 2 mm। उसने क्या बोला, ये जो है ये लाइन, ये देख रहे हो, एक्चुअल में ये 3.2 सेंटीमीटर है। 1 mm 2 mm मतलब 3.2 सेंटीमीटर। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। पढ़ो ध्यान से, तो उसने बोला है कि वर्नियर का 0 3.2 के लेफ्ट में है, मतलब एक्चुअल में वो इधर है, नहीं बोला क्या? और उसके बाद जो है कौन सा डिवीज़न, 4th वाला, 1 2 3 4, 4th नंबर का कोइंसाइड कर रहा है। बोलो हाँ है ना। अब तुम्हें निकालना है इसकी लेंथ, ये L निकालनी है सिलेंडर की। बोलो हाँ है ना, याद करो, L निकालोगे क्या आएगा? बोलो। अच्छा सुनो, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता था कि जो लेंथ है वो 3.1 और 3.2 के बीच में लाई कर रहा है। कहाँ कर रहा है? 3.1 और 3.2 के बीच में लाई कर रहा है, वो बोल सकता था। बोलो हाँ है ना। ये पक्का हो गया कि 3.1 पूरा है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। बोलो हाँ है ना। बताओ क्या सिखाया। तो यहाँ पर देखा जाए
देखो 3.1 सेंटीमीटर, अरे बोलो, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या चीज़ 3 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर सिखाया था, प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बोलो क्या सिखाया था, प्लस 4 इंटू लिस्ट काउंट। बोलो हाँ है ना। लेकिन इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर की जो भी वैल्यू होती है क्या करना पड़ता है, उसको माइनस करना पड़ता है। तो माइनस क्या करोगे तुम 0.8 mm करोगे तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। नहीं आया? यस, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, 3 सेंटीमीटर, सबको एक यूनिट में लेकर आओ, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 4, तो 4 इंटू 0.01, क्यों, ये जो 0.1 लिखा है mm में, तुम इसको 0.01 सेंटीमीटर कर सकते हो। बोलो हाँ है ना। बताओ कितना आ जाएगा, ये लिख लिया, सब सेंटीमीटर हो गए, माइनस ये कितना हो जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है। इक्वल टू देखा जाए 3, ये बोलो 3, देखो आराम से करते हैं, 3.1 हो गया, ये कितना आएगा 0.04 सेंटीमीटर, आराम से करते कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये पूरा क्या हो गया 3.14, बिल्कुल आराम से करो, यही है कि नहीं है? ये क्या आ गया